सोच के देखिए, हम सब बचपन से ही एक रेस में दौड़ रहे हैं, है ना? मार्क्स की रेस, फिर जॉब की रेस, फिर सैलरी की रेस और उसके बाद स्टेटस की रेस। ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन आज हम शर्मिला सिंह गुप्ता की किताब यू विन व्हेन यू डोंट प्ले से मिली एक गहरी सीख पर बात करेंगे, जो एक बहुत ही अलग सवाल पूछती है। कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेस से बाहर निकल जाना। जरा सोचिए इसके बारे में। क्या हो अगर जीतने का मतलब हमेशा आगे निकलना हो ही ना? यही वो आइडिया है जिसने मुझे इस किताब को पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं, जिससे शायद हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाली रेस बचपन से ही शुरू हो जाता है ना? पहले मार्क्स की रेस, फिर एक अच्छी जॉब की रेस, उसके बाद ज्यादा सैलरी की रेस और आखिर में सोसाइटी में एक स्टेटस बनाने की रेस। मतलब एक के बाद एक। ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जो कभी रुकती ही नहीं, बस भागते रहो। और पता है, यहीं पे शर्मिला सेनगुप्ता की ये किताब बिल्कुल अलग खड़ी हो जाती है। ये कोई 10 दिन में सफल कैसे बने वाली गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किताब सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं दे रही, बल्कि ये तो लाइफ को देखने का पूरा नजरिया, पूरा पर्सपेक्टिव ही बदलने की बात कर रही है। तो सवाल ये है कि इस एंडलेस रेस का सॉल्यूशन क्या है? किताब एक काफी रैडिकल आइडिया सामने रखती है। पीछे हटकर जीतना, विनिंग बाय विथड्रॉइंग। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो इसका कोर आइडिया क्या है? सिंपल सा है, हर गेम जीतने लायक नहीं होता और हर जीत असल में जीत नहीं होती। हमें बस ये पहचानना है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी जीत असल में हमारे लिए सुकून लाएगी, ना कि और टेंशन। अब देखिए, ये किताब हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, ये समझना कि कब कंपटीशन करना ही अपने आप में एक हार है। दूसरी, कब सोसाइटी के बनाए रूल्स को फॉलो करना हमें आगे नहीं पीछे ले जाता है। और सबसे जरूरी बात कि अंदर का सुकून, जो इनर पीस है, वो बाहर की तालियों से, एक्सटर्नल वैलिडेशन से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। यही असली जीत है। तो चलिए अब आते हैं इस किताब के 4 कोर प्रिंसिपल्स पर। ये वो सच हैं जो इस पूरी फिलॉसफी को आम जिंदगी में लागू करने में मदद करते हैं। किताब इन्हें द 4 क्वाइट ट्रुथ्स कहती है। पहला सच, हर गेम आपके खेलने के लिए नहीं बना है। समाज, सोसाइटी चाहेगा कि हम हर रेस में दौड़ें, हर मौके को लपक लें, लेकिन कभी कभी नहीं कहना, किसी अपॉर्चुनिटी को जाने देना या किसी रेस में शामिल ही ना होना, वही सबसे स्मार्ट, सबसे बड़ी जीत हो सकती है। अब आते हैं दूसरे सच पर, जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा चुभता है। कंपैरिजन, तुलना। वो एक साइलेंट पॉइजन है। हम लगातार कंपेयर करते हैं, सैलरी, लाइफस्टाइल, घर, गाड़ी। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। एक तरफ है रेलवे की स्टेबल जॉब, शांति है, फैमिली के लिए टाइम है। दूसरी तरफ है एक स्टार्टअप की जॉब, हाँ 30 लाख की सैलरी है, लेकिन साथ में हाई प्रेशर है और टाइम की कमी है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दोनों ही गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। जरूरी ये समझना है कि सबका गेम अलग है और इसलिए सबका स्कोर कार्ड भी अलग है। किसी और के स्कोर कार्ड से खुद को जज करना, यही सबसे बड़ी गलती है। तीसरा सच, ये आज के टाइम के लिए, सोशल मीडिया के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिसे जीत मानते हैं वो अक्सर इंस्टाग्राम विन्स होती हैं। फ्लैशी सक्सेस, परफेक्ट लाइव्स, हमेशा मुस्कुराते चेहरे। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन असल जीत क्या है? रियल विन्स, वो शांत होती हैं। एक टॉक्सिक जॉब को छोड़ देना, पैसों के लिए अपनी हेल्थ कुर्बान ना करना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर्ज में ना डूबना। ये ऐसी जीतें हैं जो शायद इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है, पर ये लाइफ सेविंग है, जिंदगी बचाती हैं। और चौथा सच, ये सीधा सीधा आजकल के हसल कल्चर पर एक सवाल उठाता है। हमें हर तरफ से यही सुनने को मिलता है, हसल करो, ग्राइंड करो, नींद भूल जाओ। पर लेखक एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, अगर जीत हासिल करने के बाद आप ही फिनिश हो गए, मतलब फिजिकली और मेंटली पूरी तरह ड्रेन्ड, तो ऐसी जीत का फायदा क्या है? तो इन 4 सच को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस सोच को अपनी लाइफ में कैसे उतारें। ये फिलॉसफी हमें उस ट्रेडिशनल सक्सेस लैडर से हटकर एक अलग तरह से जिंदगी को देखने के लिए कहती है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और एक सवाल पर सोचते हैं।
वो चीज, वो सपना जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं। क्या वो सच में हमारा अपना सपना है, या कहीं वो सोसाइटी से, परिवार से या दोस्तों से उधार लिया हुआ सपना तो नहीं? मुझे पता है ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर बहुत जरूरी है। एक बात साफ कर लेते हैं, डोंट प्ले का मतलब आलसी हो जाना नहीं है या एम्बिशन छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियस चॉइस, सोच समझकर चुनाव करना, इंटेंशनल लिविंग मतलब एक मकसद के साथ जीना, और सिलेक्टिव एम्बिशन अपने जोश को, अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाना जो सच में मैटर करती हैं, ना कि हर चमकती चीज के पीछे भागना। और ये फिलॉसफी ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है। सोच के देखिए, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, टेंशन। किसी रिश्तेदार का प्रमोशन हो गया, कंपैरिजन। शादी में दिखावे के लिए लोग लोन ले लेते हैं। किताब कहती है अगर ये सब स्ट्रेस दे रहा है तो इस गेम को खेलने से मना कर दो। तो आखिर में पूरी बात इस एक चीज पर आकर रुकती है कि हम होश में रहकर कॉन्शियसली अपना खुद का गेम चुने, ना कि वो जो सोसाइटी हम पर थोप रही है। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार आखिर में देख लेते हैं। तो इस पूरी बात से क्या सीखने को मिलता है? कुछ चीजें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कि सुकून भी एक तरह की सक्सेस है। दूसरी, जब हम दूसरों से रेस लगाना कम करते हैं ना, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमें असल में चाहिए क्या। तीसरी, हमारी सेल्फ वर्थ इस बात से नहीं आती कि दुनिया कितनी तालियां बजा रही है। और चौथी, कि एक स्लो लाइफ, एक शांत जिंदगी, एक फेड लाइफ नहीं होती। तो फिर सवाल ये है कि ये सोच, ये माइंडसेट किसके लिए सबसे ज्यादा काम का हो सकता है? अगर कोई ओवरथिंकिंग प्रोफेशनल है, या कोई एम्प्लॉय जो पूरी तरह से बर्नआउट हो चुका है, या कोई फैमिली जो सोसाइटी के प्रेशर में दबी हुई है, या सच कहूं तो कोई भी जो बस इस बिना मतलब की दौड़ में भाग भाग कर थक चुका है, उन सबके लिए ये माइंडसेट एक नया रास्ता खोल सकता है। तो चलिए इस आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। शायद जीतने का मतलब हमेशा आगे निकलना नहीं होता। कभी कभी असली जीत उस रेस से शांति से बाहर निकल जाने में है जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। अगर कभी लगे कि आप एक गलत रेस में दौड़ रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ना खेलकर भी जीता जा सकता है।